जो स्त्री अपने स्त्री धर्म से गिर जाती है वो स्त्री आकर्षक नहीं रहती है। और अगर कोई स्त्री आपके पीछे ही पड़ जाए और प्रेम का निवेदन करने लगे तो आप घबराकर उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वो स्त्री पुरुष के जैसा व्यवहार कर रही होती है। एक स्त्री के लिए स्त्री जैसा व्यवहार करना ही उसकी मधुरता होती है। जो स्त्री मधुर होती है वो सिर्फ इंतजार करती है, कभी कभी उकसाती भी है आपको, लेकिन आप पर कभी वार नहीं करती है। वो आपको बुलाती है लेकिन चिल्लाती नहीं है। उसका बुलावा भी बहुत मौन ही होता है। एक मधुर स्त्री आपको घेर लेती है लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलता है। उसकी जंजीरें बहुत सूक्ष्म होती हैं और दिखाई नहीं देती। वो एक बहुत ही महीन धागे से आपको चारों तरफ से बांध लेती है, लेकिन उसका बंधन कहीं दिखाई नहीं देता है। स्त्री हमेशा अपने आप को नीचे रखती है। लोग गलत सोचते हैं कि पुरुषों ने स्त्रियों को दासी बना लिया। नहीं, स्त्री के दासी बनाने में भी एक कला है, पर आप नहीं जानते कि उसकी यह दासी बनने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पुरुष कभी भी स्त्री को दासी नहीं बनाता है, लेकिन जब भी कोई स्त्री किसी पुरुष से प्रेम करने लगती है वो खुद को ही दासी बना लेती है, क्योंकि वह दासी होकर भी मालिक बन जाती है और पुरुष उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। स्त्री जीवन का राज समझती है। स्त्री अपने आप को नीचे रखती है, चरणों में रखती है। और आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई स्त्री अपने आप को आपके चरणों में रख देती है तब वो अचानक ही सर पर ताज की तरह बैठ जाती है। रहती चरणों में ही है लेकिन पहुंच जाती है बहुत ऊपर। आप 24 घंटे उसके बारे में ही सोचने लगते हैं। वो खुद को आपके चरणों में रख देती है और फिर आपकी परछाई बन जाती है, और आपको पता भी नहीं लगता है कि कब वो परछाई आपको चलाने लगती है और आप उसके इशारों पर चलने लगते हैं। स्त्री कभी भी आपको सीधे सीधे ये नहीं कहेगी कि ये करो या वो करो, लेकिन वो जो चाहती है वो करवा लेती है। और उसकी शक्ति यही है कि वो दासी है। उसकी शक्ति यही है कि वो परछाई हो जाती है। बड़े से बड़े शक्तिशाली पुरुष भी स्त्री के प्रेम में बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। वो उन पुरुषों को अपने अदृश्य धागों में बांध लेती है। जो लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होना चाहिए वो गलत कहते हैं। हाँ, ये ठीक है कि स्त्री को वो सभी काम करे जो पुरुष करे, लेकिन उसको अपने स्त्री होने के प्राकृतिक गुणों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। स्त्री का सौंदर्य उसकी लाज, उसकी चुप्पी, उसकी दबी दबी आवाज और उसके परछाई होने में ही है। जोर जोर से बोलने वाली, पुरुषों की तरह कपड़े पहनने वाली, भारी भारी काम करने वाली, लोगों को आदेश देकर काम करवाने वाली और खुद को पुरुषों के बराबर समझने या उनसे ऊपर समझने वाली औरतों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब वो काम से अवकाश पा लेती हैं। ऐसे समय में उनको ज्ञात होता है कि पुरुष बनने के प्रयास में उन्होंने जीवन में स्त्री होने का वो सौंदर्य और सुख खो दिया है जो अब उनको बुढ़ापे में कभी भी नहीं मिल सकता है। अवकाश प्राप्त स्त्रियां ना तो कभी पूरी स्त्रियां ही हो सकी होती हैं और ना ही पुरुष बन सकी होती है। वो कहीं बीच में ही रह जाती हैं। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाली या व्यापार करने वाली औरतें जब 50 की उम्र पार कर लेती हैं तो वो शराब पार्टियों या अन्य भीड़ वाले समारोहों में उस खुशी को खोजने की कोशिश करती हैं जो उन्होंने उस समय खो दी थी जब वो एक पूर्ण स्त्री थी। ज्यादातर कामकाजी अवकाश प्राप्त स्त्रियां आजकल शराब का सहारा लेने लगी हैं और बहुत समय अकेले ही गुजारती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।